जैसे डाटा सफिशिएंसी पढ़े ना, उसमें रीजनिंग का लगभग हर चैप्टर का क्वेश्चन बोले थे। उसी तरह से पजल में भी किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, एक सीधी रेखा में बैठाने वाला हो गया। उसमें क्या करेगा कि पजल में खूब लंबा क्वेश्चन दे देगा, आधा पेज का, ठीक है। और जो डाटा पहले देना चाहिए उसको बाद में दे देगा। जो बात मतलब पहले कहना चाहिए कि क्वेश्चन जिससे हल हो जाए उसको बाद में कहेगा, और जो पहले कहना चाहिए वो बाद में, जो बाद में कहना चाहिए पहले। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कहां से शुरू करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इसमें धैर्य बना करके, लेकिन इतना डाटा रहता है कि आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे सीआईडी को, सीबीआई को एक कहीं से सुराग मिलता है, तो उसी के आधार पर सब कुछ एकदम उत्तर तक पहुंच जाता है ना, परिणाम तक पहुंच जाता है कि नहीं। उसी तरह से पहेली है, उसमें एक जगह से कड़ी को जोड़ते हुए और लास्ट तक उत्तर तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो एक बुझनी होता है एक तरह से, जैसे गांव में पहले होता था कि गाय पसेरी, भैंस दुसेरी, बकरी पौवा, 19 गो चौवा, 2 मन दूध 1 मन दूध तैयार करो, कुछ ऐसा होता था। हाँ, कौठ गोरु होता है, कौठ पशु होंगे, उसी को अगर कोई नहीं बताता था तो लोग कहते थे कि आप पढ़े थे। रीजनिंग हम लोगों के कंसेप्ट में नहीं था, तुमको यही नहीं आ रहा है। तो रीजनिंग का एक कंसेप्ट था जो अनपढ़ लोग रट के रखे हैं, जब बोलता है ना तो पूछ देते हैं सब, अब तुम मुंह बनाने लगोगे क्या पढ़े ले, ठीक है। एक कपड़ा पसार रहे हो, अगर गिर गया नीचे, पता ना क्या पढ़ेला, अर्थात तुरंत कहाँ बात आएगी, पढ़ाई पे आएगी। तो पजल में आएंगी, ठीक है, कि डाटा को जोड़ करके क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले, हल करेंगे, बनाएंगे। लिखो, पहले क्वेश्चन लिखा जाए। गुजरात में बारिश हो रही है, ठंडा पड़ेगा, ठीक है। अब ये लोगों का मैसेज आ रहा है कि गुजरात में बारिश हो रही है। कच्छ में, गुजरात का कच्छ कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी है, भारत का पश्चिमी कच्छरण में वो गधे पाए जाते हैं ना, कौन वाले? एक तो तुम भी लोग लिखो, ABCD एक बेंच पर बैठे हुए हैं। इसमें पजल में सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है, उसी पहेली को पकड़ना होता है, ठीक है। ABCD एक बेंच पर बैठे हुए हैं, B के बगल में A बैठा है, B फॉर बॉय, B के बगल में A फॉर एप्पल, A बैठा है, D के बगल में D फॉर डॉग, D के बगल में C बैठा है, D के बगल में C बैठा है, और B के बगल में कौन? A बैठा है। E के साथ E फॉर एलिफेंट, E के साथ D नहीं बैठा है, E के साथ D नहीं बैठा है। जो बेंच के बाएं किनारे पर है, E के साथ D नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं किनारे पर है। C दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, C दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है,
बी और ई के दाएं ए बैठा है, बी और ई के दाएं ए बैठा है, बी और ई के दाएं ए बैठा है, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं, ए और सी एक साथ बैठे हैं। तो ए किस स्थान पर बैठा है ज्ञात कीजिए। ए किस स्थान पर बैठा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए किस स्थान पर बैठा है ज्ञात कीजिए। हो गया, हल करो। बना देंगे 1 2 3 4 5 5 स्थान बना देंगे। ठीक है, अब इसमें जो है 1 2 3 4 5 को क्या, इसमें क्या रहा है बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। अनुज तुम पढ़ो क्वेश्चन। बी के बगल में ए बैठा है, बी के बगल में ए बैठा है, या तो इस तरफ से बैठे होंगे या तो ये यहाँ पर और बी इस साइड, यही ना होगा। उसके बाद बी के बगल में सी बैठा है, बी के बगल में डी के बगल में सी बैठा है, या तो ऐसे होंगे या तो सी इधर होगा डी ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद जो बेंच के बाएं ई के साथ डी नहीं बैठा है, ई के साथ डी, ई का डी एक साथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब एक साथ नहीं है तो ये दूर दूर होंगे कहीं ना। उसके बाद ई के साथ डी नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं किनारे पर है, तो ई बाएं पे है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन जो लगे है तो साथ वाले के साथ वो जो हमेशा वो मतलब नहीं होता है, खाना का मतलब अच्छा का मतलब हमेशा वही नहीं होता है। सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, सी दाएं छोर से जब दूसरे स्थान पे हो जाएगा तो सी के बगल में डी बैठा है, तो यहाँ पे डी बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। उस साइड भी बैठ सकता है, लेकिन उस साइड अगर हम बैठाते हैं, अगर सपोज यहाँ पे डी पे कर दिए तो डी और ए में छुटका छुटकी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इसलिए किधर बैठेगा, छुट्टा छुटकी ना हो, इसलिए किधर आ जाएगा, इस साइड, और ए बी एक साथ हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या दिया है, बी और ई के दाएं बी और ई के दाएं ए बैठा है। अच्छा, ई और बी के दाएं मतलब ए यहाँ पे बैठा है तभी ना दोनों के दाएं होगा। ए इस साइड दाया है और इस साइड बाया, सभी लोग बैठ गए, कंफर्म सब। अब पूछा है, बैठ जाओ कि बीच ये कहाँ बैठा है ना, ये कहाँ बैठा है, तीसरे नंबर पे बीच में। कोई दिक्कत? इसका क्वेश्चन भेज दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का, लगा के और उसको कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। छह बच्चे FRI, 6 बच्चे FRI MES वृत्ताकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, अपने मेहनत करना पड़ेगा।
सिलेक्शन दूसरे के भरोसे नहीं होता है। ये 6 लोग हैं, ठीक है? बोर्ड पे देख, बात मत कर, सीधा बैठ। भैंस कहाँ के लिए आया है? भैया जी छोटे हो तो आओ आगे, जगह खाली है, चलो आओ इधर, चलो वहां से आ जाए यहाँ। अक्सर ही होता है, नेचुरल की बात है। जब किसी के साथ बैठन हो तो संगी हो जाता है, और उस समय अगर कोई टीचर बैठा दे दूसरे जगह तो इतना गुस्सा था टीचर पे, देखने के जाए ठीक है। और उस कंडीशन में जब जिम्मेदारी की बात आती है ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। 5% लोग होते हैं कि जो आपके साथ दे सकते हैं, लेकिन 95% ऐसे लोग मिलेंगे जो साथ नहीं देंगे। तो उस समय ये अच्छा लगा कि मास्टरवा पढ़ने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, तो ठीक हम खामुखा उस पर नाराज हो रहे थे, ठीक है। और बात बुरा लगता है, तुम लोगों का नहीं, ये अवस्था का दोष है ना। देखा जाए FRIMES 25 साल उम्र हो गया। किसका 25 साल उम्र हो गया? कौन बोला? हमारा 45 हो गया ना। देखो FRIMES हमारे उम्र से क्या मतलब, अपने बारे में सोचो, ठीक है। FRIMES बोलो, क्वेश्चन पढ़ो तुम। 6 बच्चे FRIMES वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। F के दाएं तरफ I, F के दाएं तरफ I, F का दायां इधर होगा ना, अब बायां इस साइड होगा, हम लेफ्टी लिखते हैं, ठीक है। तो ये I, उसके बाद जो बच्चा M के दाएं तरफ है वही F के बाएं है। जो बच्चा M के दाएं, तो M का दायां इधर होगा ना, और यही इसके बाएं तरफ है। पता ना कौन सा बच्चा है, या हमें नहीं पता। उसके बाद R और E के ठीक बीच में M खड़ा है। R और E, तब तो कंफर्म है कि या तो R आएगा या तो E आएगा, या तो R या तो E। कोई दिक्कत है? तो अभी तक तो यही है। उसके बाद तो बताइए I के दाएं कौन खड़ा है? I के दाएं कौन है? I के दाएं अब हाई दोनों आपस में कुछ छू रहे हैं सब, ये तो कंफर्म है ना कि यस होगा, ठीक है। महेश्वरा के तिलक में जाएं तो उसमें निर्जा का तिलक से क्या मतलब है? मतलब है ना, जिससे मतलब है उसका तो आंसर मिल गया ना, जी। अर्थात इसका आंसर क्या होगा? एस।